Good morning, students. I hope you are keeping yourself safe these days. तो पिछली थिएटर क्लास में हमने बात की थी वॉइस मॉड्यूलेशन के ऊपर और जल्दी से एक बार हम पिछले पांचों पॉइंट रिवाइज कर लेते हैं। वॉइस मॉड्यूलेशन के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि आप कैसे अपनी बात में वॉइस में उतार चढ़ाव ला करके उसको मॉड्यूलेट करके उसको और इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। तो उसके लिए मैंने कोई 5 पॉइंट्स आप लोगों से डिस्कस किए थे। तो पहला पॉइंट था बी लाउड, and the second point was clarity of word. Third point was stress on keyword, and fourth point was pauses, and fifth point was tone of voice. तो आई होप आप इन बातों को ध्यान में रखेंगे और अपने फ्यूचर में अपने लाइफ में इन बातों को यूज़ करेंगे। तो इसी बात को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपसे बात करूंगा कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में कि हम अपने कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब कि बात करने की कला, बात करने की आर्ट को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपसे कुछ पॉइंट शेयर करूंगा। आई होप यू विल लाइक इट। कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरी है, जो पहला पॉइंट मैं आपको बताऊंगा वो है आई कांटेक्ट। जब भी हम किसी से बात कर रहे हैं या किसी की बात सुन रहे हैं तो हमारे लिए सबसे ज़रूरी है कि हम उससे आंख मिलाकर बात करें। अदरवाइज़ अगर सपोज़ टू बी आप मुझसे कुछ बात कर रहे हैं और या फिर मैं आपसे कुछ बात कर रहा हूँ और मैं इधर-उधर ऐसे देखता रहूँगा, तो सामने वाले को ऐसा लग सकता है कि आप मेरी बात में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं या आपको मेरी बात अच्छी नहीं लग रही है या बात समझ में नहीं आ रही है। तो इस तरह की चीज़ ना हो, तो इस बात को हम ध्यान रखेंगे कि कभी भी बात करते समय हम एक-दूसरे से आई कॉन्टैक्ट बना कर रखें। एंड द सेकंड पॉइंट इज़ स्माइल। जब भी हम किसी से बात कर रहे हैं तो ये ज़रूरी है कि हमारे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट होनी चाहिए। अदरवाइज़ लोग आपको रूड समझ सकते हैं, ऐसा सोच सकते हैं कि पता नहीं आपको उनकी बातें पसंद आ रही हैं या नहीं पसंद आ रही हैं। मैं एक छोटी सी बात शेयर करता हूँ आपके साथ। मेरा एक फ्रेंड था, वो अ, अक्सर ज़्यादा स्माइल नहीं करता था, बहुत सीरियस उसकी रहने की आदत थी। तो इस वजह से कई बार उसको इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था कि लोग उससे बात करने से कतराते थे या उससे मिलने से बचते थे। तो उसने एक वर्कशॉप जॉइन की। उस वर्कशॉप में उसको बताया गया कि आपको सबसे पहला काम जो करना है दिन भर में, वो ये करना है कि आप जब भी किसी से मिलें दिन भर में, सुबह से लेकर शाम तक जब भी किसी से मिलें, तो एक बार स्माइल ज़रूर करें। और उसने इस बात को समझा और डेली लाइफ में यूज़ किया और लोगों से स्माइल करके बात करना शुरू किया। तो लोगों के मन में जो उसके बारे में भ्रम था वो दूर हुआ कि लोगों को लगता था ही इज़ वेरी रूड और समथिंग लाइक दैट। तो ये बात ख़त्म हुई और उसने जीवन में नए दोस्त बनाए और बहुत सारी उसको जो मुश्किल थी उसके लिए वो आसान हो गई। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप बात करते समय स्माइल रखें। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ मैच द मूड। जब भी हम किसी से बात कर रहे हैं या मुझे आपसे कोई बात करनी है, मुझे आपसे कोई बात बतानी है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं जिसको भी ये बात कहने जा रहा हूँ, जिससे भी बात करने जा रहा हूँ, उसका मूड मुझे समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हो सकता है कि हम बहुत एक्साइटमेंट में कोई बात शेयर करना चाहते हैं किसी से और सामने वाला का मूड किसी पर्टिकुलर बात से अपसेट है, तो हो सकता है कि वो हमारी बात को उस तरीके से ना समझे या कुछ गलत तरीके से बात को समझ जाए। तो इसके लिए मूड, मैच ऑफ मूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम कभी भी किसी से बात कर रहे हैं तो हम पॉइंट की बात स्टार्ट कर टू द पॉइंट बात करने के बजाय पहले हम उससे थोड़ा उसको उसके मूड को समझें, जानें उसको कि हाँ राइट नाउ वो किस किस मूड में है, वो बात करने का सही समय है या नहीं है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हम सामने वाले के मूड को समझकर ही अपनी बात को आगे बढ़ाएँ। कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव करने के लिए सबसे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो है वो है नो वन लाइनर्स। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि हम जब भी किसी से बात कर रहे हैं या कोई हमसे बात कर रहा है तो हमें उसका जवाब वन लाइनर में नहीं देना चाहिए। लाइक अगर किसी ने पूछा कि हाउ आर यू, मैंने कहा गुड।
वेयर डू यू स्टे? मैंने कहा कि दिल्ली। तो ऐसे लगता है कि अगर आप वन लाइन में, वन वर्ड में आंसर करेंगे तो हो सकता है कि किसी को लगे कि आप बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हैं या उससे बात नहीं करना चाहते हैं उस वक्त। इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। इसलिए अगर कोई आपसे पूछता है कि आप कैसे हैं, तो आप भी उससे पूछ सकते हैं, मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? आपके पिछले दिन कैसे रहे? तो इस तरीके से बात को आगे बढ़ाने का एक सिलसिला शुरू होता है। जैसे किसी ने आपसे पूछा कि आप कहाँ रहते हैं? तो आप उसको इस तरीके से आंसर कर सकते हैं कि मैं दिल्ली के द्वारका में रहता हूँ, जो कि एयरपोर्ट से बहुत नज़दीक है। आप कभी गए हैं वहाँ पर? तो अगर आप इस तरीके से बात को थोड़ा-सा डिटेल में करेंगे, तो आपका कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होगा और बात आगे बढ़ेगी। एंड माय फिफ्थ पॉइंट इज़ अवॉइड नेगेटिव थिंग्स इन बिटवीन। मतलब कि अगर हमारे बातचीत में कोई ऐसी बात हो जाती है जो माहौल को ख़राब कर रही है या उससे किसी तरीके की नेगेटिविटी आ रही है, लाइक मैं किसी से बात कर रहा हूँ और बात करते-करते मेरे हाथ में चाय का कप है और चाय मेरे ऊपर गिर जाती है। तो हमें हो सकता है कि उस वक़्त कोई ऐसी बात हो कि किसी ज़ोर से हँसी आ जाए या कुछ हमको मूड स्विंग्स लगे, तो हमें उस चीज़ को अवॉइड करना है या उस चीज़ को ध्यान नहीं देना है ना? सपोज़ टू बी हम 2 लोग बात कर रहे हैं और कहीं पर किसी और से कोई ऐसी बात हो जाती है कि तो हम अपनी बात छोड़ कर के उसके ऊपर हँसना नहीं शुरू कर दें। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो आस-पास अगर ऐसी कोई नेगेटिव बात होती है, जो कि हमारी बातचीत को इंटरप्ट करती है, तो हमें उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। तो ये 5 पॉइंट हैं कि जो आप ध्यान रखेंगे तो आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर पाएँगे। और मैं फिर से रिवाइज़ कर देता हूँ इसको। फर्स्ट पॉइंट इज़ आई कॉन्टैक्ट, सेकंड पॉइंट इज़ स्माइल, थर्ड पॉइंट इज़ मैच द मूड, फोर्थ पॉइंट इज़ नो वन लाइनर्स एंड फिफ्थ पॉइंट इज़ अवॉइड नेगेटिविटी। तो ये 5 पॉइंट हैं, इन बातों का आप ध्यान रखिएगा और इसके आगे हम कम्युनिकेशन स्किल्स पर एक कुछ गेम्स एक्टिविटी भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। मुझे लगता है कि आप उसको अपने साथ में, अपने घर में अपने सिबलिंग्स के साथ में कर पाएँगे, तो आपको काफ़ी हेल्प होगी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आगे ऐसी बातें मैं फिर से शेयर करता रहूँगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू।